अडानी गौतम साहब के इसमें चाइना की साजिश कहाँ से आ गई? जब 13 लाख करोड़ गया है कहीं से तो कहीं गया भी होगा ना, हिंडनबर्ग के पास भी गया होगा, इसमें कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में प्रोटेस्ट हो रहे हैं अडानी के खिलाफ, मोदी जी साथ लेके गए थे अडानी को अपनी पहली विजिट में। मनुवादी मानसिकता के गुजराती बिजनेसमैन का कनेक्शन चाइना से साबित होगा। इसीलिए जो अडानी साहब थे, बावजूद इसके कि मोदी जी उनके जहाज में घूमते थे और पहले जब अरुण जेटली साहब की मौत हो गई तो इन्होंने खुला खेल शुरू कर दिया। और वो किसके साथ मिलके? चाइना के साथ मिलके। तीसरा नंबर और दूसरा नंबर बनने के बाद हो सकता है अमित शाह साहब से इन्होंने बगावत कर दी। खुद ये अडानी ने ही तो नहीं कराया कहीं, इसलिए हो सकता है अमित शाह साहब ने ये हिंडनबर्ग से और फिर दूसरी चीज़ों को कराया हो। जैसे नीरव मोदी भाग गए तो अमित शाह साहब के कंट्रोल में रहेंगे, मालवीय साहब चले गए, ललित मोदी जी चले गए, एक लंबी फहरिस्त। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मिलत टाइम्स में खुश आमदीद। मैं हूं शम्स सबरिज़ कासमी और मेरे साथ मारूफ वकील जनाब महमूद पराचा साहब। हिंदुस्तान के सबसे मालदार शख्स और दुनिया के मालदारों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर रहने वाले गौतम अडानी का जवाल शुरू हो गया है और अब वो 17वें नंबर पर दुनिया भर के मालदारों की फहरिस्त में आ गए हैं, टॉप 10 से बाहर हो गए हैं। और सिर्फ एक रिपोर्ट आ जाने के बाद उनको 82 अरब डॉलर से ज़्यादा का नुकसान हो गया है और लगातार उनकी मईशत गिरती जा रही है। वजह क्या है? उन पर जो इल्ज़ाम लग रहा है फ्रॉड का, क्या उसमें सच्चाई है या इनके खिलाफ वेस्ट की साजिश हो रही है? इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के वकील महमूद पराचा साहब से। पराचा साहब, अडानी साहब का अचानक जवाल शुरू हो गया, बल्कि जिस तरह अचानक वो मालदार बने थे वैसा ही एक रिपोर्ट की वजह से अचानक जवाल शुरू हो गया। आपको क्या लगता है उन पर जो इल्ज़ामात लगे हैं उसमें कोई सच्चाई है या साजिश है भारत के ख़िलाफ़? देखिए, ये तो आपको थोड़ी सी हिस्ट्री में जाना पड़ेगा कि साजिश तो है और भारत के ख़िलाफ़ ही साजिश है, इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है। लेकिन एक शख्स हैं जो अडानी जी के बड़े भाई जो हैं उनके बहुत क्लोज़ हैं और उनका नाम है चांगचुंग लिंग। चांगचुंग लिंग साहब जो है, मैं आपके सभी सामने। कहाँ के हैं ये चाइना के। अच्छा, चाइना के बड़े बिजनेसमैन हैं और अडानी जी के बड़े भाई के बहुत ही क्लोज मित्र हैं। और ये सारा खेल जो है चाइना के साथ मिलके अडानी जी ने सारा खेल रचाया है ये, और हमारे देश के खिलाफ ये बहुत बड़ी साजिश है। लेकिन ये साजिश आज नहीं है, और हिंडनबर्ग जो कंपनी है उसने ये एक्सपोज किया है, उसकी मैं वजहें बता चुका हूँ। 3-4 वजह हो सकती हैं। एक वजह, और अब पिक्चर थोड़ी और ज़्यादा क्लियर होती जा रही है। पहली वजह ये हो सकती है कि वो एक मोदी जी के और आरएसएस के एक बहुत ही प्यारे बिजनेसमैन थे, अंबानी साहब। उनकी जो हमारी क्रूड लैंग्वेज में कहते हैं ना, दुम पे पैर रख के अडानी साहब ने मोदी जी और उनसे भी ज़्यादा अमित शाह साहब के साथ गठबंधन करके एक बड़ा देश को धोखा देने का, और देश की, आपकी और मेरी, सिर्फ अपने शेयर होल्डर्स की पैसा नहीं, और अडानी साहब के पास खुद का अपना पैसा एक भी रुपया नहीं होगा। मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ, उनकी शुरुआत अहमद पटेल साहब ने कराई थी गुजरात में। लेकिन वो तब भी धोखाधड़ी करते थे, पहले डायमंड में धोखाधड़ी करते थे ये और उनके भाई, और अब उसके बाद ये धीरे धीरे करके यहाँ तक हो गया। अहमद पटेल साहब ने मोदी जी से मिलवाया था, तब से ये मोदी जी के वफादार रहे हैं और अमित शाह जी के वफादार हैं। मैं आपको सब लोगों को ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस वक्त देश में इससे बड़ा मुद्दा कोई नहीं है, किसी और मुद्दे पे बात ही नहीं होनी चाहिए। मेरी गुजारिश ये है, सब मुद्दे, सब परेशानियाँ जो हमारे सामने हैं वो सब दूर हो जाएंगी अगर हमने ये जो पैसा है सारा जो देश के दुश्मनों ने इकट्ठा किया है उसको हम अगर पकड़ लें तो मनुवादी मानसिकता जो है, जो पैसे के लिए ही काम करती है, वो पकड़ी जाएगी और देश सही रास्ते पे निकल पड़ेगा। 3 साल पहले, सिर्फ 3 साल पहले जो ये अडानी साहब हैं, इनके पास इतने एसेट्स, हालांकि 3 साल पहले तक मोदी जी की सरकार 5-6 साल की रही थी, ऑलमोस्ट 6 साल की तो रही थी। 5 साल की, 8 साल हो गए हमको, नहीं 9 साल हो गए हम। हाँ, 9 साल चल रहा है। एक बहुत महत्वपूर्ण काम हुआ था, महत्वपूर्ण घटना हुई थी एक्चुअली, और वो थी जो अरुण जेटली साहब हैं उनकी मौत की। मोदी जी और जो अमित शाह साहब हैं, मोदी जी तो एक तरह से जूनियर थे और बहुत ज़्यादा जूनियर थे अरुण जेटली साहब के, और उनके बहुत सारे मेंटर्स में से एक अरुण जेटली साहब भी मेंटर थे। तो और ये जो अमित शाह साहब हैं, ये तो मोदी जी के भी, ये मोदी जी के चमचे थे, क्रूड लैंग्वेज में बोला जाए तो। मतलब ये
भक्त मोदी जी के थे, इसी वजह से इन्होंने अपना जो पुराना काम था, राइट हैंड कह सकते हैं उनको आप। नहीं अब ना, पहले नहीं थे, जब की बात कर रहा हूँ जब नहीं थे। तो खैर ये 3 साल पहले तक जब अरुण जेटली साहब थे तो ना मोदी जी की इतनी हिम्मत थी, ना अमित शाह साहब की तो खैर थी नहीं, भले ही वो कितने भी पावरफुल हो गए थे, बीजेपी के प्रेसिडेंट थे या होम मिनिस्टर भी बन गए, कि वो अरुण जेटली साहब से बिल्कुल लूटमारी करने के लिए कोई काम करवा सके, ये बोलने की भी हिम्मत नहीं थी उनकी। इसीलिए जो अडानी साहब थे, बावजूद इसके कि मोदी जी उनके जहाज़ में घूमते थे और इलेक्शन से पहले ही, और वो बहुत क्लोज थे उनके, और उनके ऊपर इल्ज़ामात, हज़ारों करोड़ की ज़मीन मुद्रा पोर्ट में और दूसरी जगहों पे मोदी जी ने अडानी साहब को दी थी पहले भी, 1 रुपये के कीमत पे, जिसकी 50,000 से भी ज़्यादा गज़ कीमत थी, वो 1 रुपये पे दी थी। वो एक दीगर बात थी। लेकिन 3 साल के पहले जब अरुण जेटली साहब की मौत हो गई तो इन्होंने खुला खेल शुरू कर दिया, मतलब एकदम एक तरह जिसे कहते हैं लूट मचा दी। और वो किसके साथ मिलके? चाइना के साथ मिलके। इसीलिए मैं आपको कितने आपके इंटरव्यूज में मैं बता चुका हूँ कि जिस दिन मनुवादी मानसिकता के गुजराती बिजनेसमैन का कनेक्शन चाइना से साबित होगा, उस दिन सब परतें खुल जाएंगी। आज उस कड़ी का सबसे बड़ा दिन है। इसीलिए हमारी डिफेंस पॉलिसी कॉम्प्रोमाइज है, चाइना हमारी ज़मीनें ले जा रहा है। 80-20 का जो ट्रेड डेफिसिट है चाइना से हमारा, वो भी इसी वजह से। सारा पैसा अडानी जी और अडानी जी के थ्रू, ये एक प्यादा है अमित शाह साहब का, आप साफ सुन लीजिए, अडानी साहब कुछ नहीं है, ये सिर्फ अमित शाह साहब का एक प्यादा है। ये सारा पैसा अमित शाह साहब का है अडानी साहब के थ्रू। तो ये अडानी गौतम साहब के इसमें चाइना की साजिश कहाँ से आ गई? पैसा तो जो उसमें इन्वेस्ट कर रखा है वो इंडियंस ने कर रखा है, वो अपने पैसे निकाल रहे हैं, उनका शेयर डाउन होता जा रहा है। हाँ, वो साजिश मैं बता रहा हूँ। तो ये जो लूटामारी शुरू की इसलिए की। अब आपको ये समझना चाहिए कि हमारा पैसा जा रहा है तो जा कहाँ रहा है, क्योंकि अब कोई 13 लाख करोड़ रुपए पिछले 5-6 दिन में 13 लाख करोड़ रुपए शेयर मार्केट में अडानी कनेक्टेड उसमें हम लूज कर चुके हैं। तो ये किसका पैसा जा रहा है? जब 13 लाख करोड़ गया है कहीं से, तो कहीं गया भी होगा ना, हिंडनबर्ग के पास भी गया होगा, इसमें कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं है। जो अंबानी जी हैं, जिनको नीचे करके ये नंबर 3 और नंबर 4 बन गए थे और एशिया के सबसे बड़े बन गए थे, उन्होंने, हो सकता है एक थियोरी ये भी है कि उन्होंने ये हिंडनबर्ग से हिट जॉब यानी कि सुपारी किलिंग कराई हो, मतलब फाइनेंशियल किलिंग, मुकेश अंबानी साहब ने। एक थ्योरी ये भी है। दूसरी थ्योरी ये भी है कि तीसरा नंबर और दूसरा नंबर बनने के बाद हो सकता है अमित शाह साहब से इन्होंने बगावत कर दी हो कि भाई अब तो मैं इतना बड़ा आदमी बन गया तो अब मेरी भी कोई इज्जत है। तो हो सकता है अमित शाह साहब ने ये हिंडनबर्ग से और फिर दूसरी चीज़ों कराया हो, और शॉर्ट सेलिंग करके अमित शाह साहब ने भी शेयर्स लिए हों और हिंडनबर्ग ने भी लिए हों और अंबानी साहब ने भी लिए हों। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि खुद ये अडानी ने ही तो नहीं कराया कहीं। इसलिए कि अब ये सब अगर देश में रह के वो ये काम करते रहेंगे तो अमित शाह साहब के कंट्रोल में रहेंगे, दबाव में रहेंगे ना। तो अब अगर उनका नुकसान ही हो गया, वो बर्बाद ही हो गए, तो जैसे नीरव मोदी भाग गए, वैसे अब भाग के कोई वो कंगाल थोड़ी बन गए, उनकी ज़िंदगी देखिए वहाँ पे, वो सारा पैसा चुरा के भागे ना। उसी तरीके से अब ये दिखा के अपने मालिकों को कि भाई मैं तो बर्बाद हो गया और मेरे पास कुछ बचा ही नहीं, तो मुझे जाने दो, तो ये भाग जाएंगे। जैसे मालवीय साहब चले गए, ललित मोदी जी चले गए, एक लंबी फहरिस्त है। तो ये भाग जाएंगे 2 नंबर, 1 नंबर का पैसा 2 नंबर में कन्वर्ट करके। ये मुद्दा है बात का। पर साहब, जब भी ऐसा कोई मामला होता है किसी भी बिजनेसमैन पर, कारपोरेट के मालिक पर, जब इल्ज़ाम लगता है करप्शन का या फ्रॉड का, तो फ़ौरन जो हमारे देश की एजेंसियाँ हैं, ख़ासतौर पर ईडी एक्टिव हो जाती है, एक्शन लेती है। इनके खिलाफ इतना बड़ा सबूत मिलने के बावजूद भी कोई एक्शन नहीं, कोई एजेंसियाँ नहीं। नहीं, ये आप किस बुनियाद पे बोल रहे हैं कि जैसे ही कोई फाइनेंशियल फ्रॉड होता है या फाइनेंशियल फ्रॉड की जानकारी आती है पब्लिक डोमेन में तो हमारी एजेंसीज एकदम चौकन्नी हो जाती हैं? ये आप किस बुनियाद पे कह रहे हैं? ये बिल्कुल गलत बात है। हमारे देश की एजेंसीज को, सेबी को, ईडी को, सीबीआई को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को और जो सीबीडीटी है, इन सबको इनकी पूरी जानकारी है। अगर ये एजेंसीज 1% भी ईमानदारी से काम कर रही होती, 1% भी, तो ये खेल हो ही नहीं सकते। सब कुछ तो निगरानी में है ना। और इसीलिए मैं शेयर मार्केट में जो उतरना चाहते हैं ना, उनको मैं बता रहा हूँ ख़ास तौर पे, अगर आपको एक चीज़ की गारंटी नहीं है कि ये एजेंसीज, ख़ास तौर पे सेबी, ईडी, सीबीआई, ये सब ठीक से काम नहीं कर रही हैं, तो शेयर मार्केट में एक भी पैसा लगाना जान जोखिम में डालने के बराबर है। आपकी किस्मत है कि थोड़े से पैसे कभी बना पाओ, हमेशा आपका नुकसान ही होगा अगर कि ये एजेंसीज जो हैं काम नहीं कर रही हैं, सेबी ख़ास तौर पे।
तो अब आप सोच लीजिए, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ठीक से काम कर रही है, 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ही प्रेस कॉन्फ्रेंस बना के बता गए कि हमारे पर दबाव है। किसका दबाव है? जो CEC है, इलेक्शन कमीशन है, उनके ऊपर दबाव तो साफ ही नज़र आ रहा है। लवासा साहब थे, कि उनका क्या हुआ, उनको निकाल ही दिया गया। उन्होंने छोटी सी बात ही तो ऑब्जेक्शन की थी। उसी तरीके से CBI को सुप्रीम कोर्ट बोल रही है केज्ड पैरेट है, मतलब तोता है ये पिंजरे में बंद। तो ये बंद पिंजरे में जो तोता है, और अमित शाह साहब का इंटरेस्ट किसी और चीज़ में होना हो, पैसे में बहुत इंटरेस्ट है, इसीलिए उन्हें अपने साहबजादे को भी एक क्रिकेट की नॉलेज ना होने के बावजूद भी एक बहुत ही कमाऊ जगह पे, क्रिकेट में कितना बड़ा पैसा है, बिठा दिया ना। सबसे मालदार इंडिया का कोई भी अगर स्पोर्ट्स का फेडरेशन है तो वो क्रिकेट है, वहाँ अपना बेटा बिठा दिया। तो मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि ये अमित शाह साहब का पैसे में इंटरेस्ट है। तो वो अडानी जी में अपने आप को सबसे दुनिया का रईस आदमी देखते थे, बनना चाह रहे थे, लेकिन अब ये गड़बड़ हो गई। अंबानी साहब ने जो सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है ये काम करा है। हाँ, ये आतंकवाद की घटना है, इसमें कोई शक नहीं है। सेक्शन 15 UAPA का पढ़ लें, इंडिया की फाइनेंशियल सिक्योरिटी ज़बरदस्त तरीके से खतरे में आई है। अब 2 चीज़ें हैं कि हिंडनबर्ग ने ये खतरा पैदा किया है या अंबानी साहब ने, या अडानी साहब ने। हिंडनबर्ग ने सिर्फ बताया, अब जो पिक्चर क्लियर होती जा रही है तो उससे ये पिक्चर साफ हो रही है, क्योंकि एक तो अडानी साहब ने कोई भी केस नहीं किया हिंडनबर्ग के ऊपर आज तक। दावा क्या उन्होंने कि हम अमेरिका में भी करेंगे, इंडिया में भी करेंगे ना, जवाब दाखिल किया है 413 पेज का। नहीं, वो जवाब दाखिल नहीं किया। जवाब तो ये अब जैसे मेरी आपकी गुफ्तगू चल रही है, ये गुफ्तगू हो रही है, केस डाला कोई भी नहीं। अमित शाह साहब तो उनके एकदम मतलब उन्हीं कहाँ डालेंगे, अमेरिका में डालेंगे, इंडिया में डाले ना। सबसे पहले PMLA का केस डाले ना कि इतना पैसा गड़बड़ हो गया है, तो PMLA का केस ED डाले ना। ED का काम सिर्फ लालू यादव जी के और उनके बेटों के खिलाफ रह गया। ED का काम ममता बनर्जी के मिनिस्ट्रीज के लिए रह गया। ED का काम ये जो संजय रावत साहब हैं उनके लिए रह गया है। नवाब मलिक जो वहाँ के मिनिस्टर हैं उनके लिए रह गया है, या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी जी के लिए रह गया, जिन्होंने कोई अपराध ही नहीं किया अभी तक। मतलब उन्होंने कोई पैसा थोड़ी चुराया है, तो उनके ऊपर तो ऐसे एलिगेशन भी कहा जा रहा है कि जो हिंडनबर्ग रिसर्च है, एक अमेरिकी कंपनी है, एक अमेरिकी एजेंसी है, तो उसकी रिपोर्ट की क्या वैल्यू होगी कि किसी इतने बड़े बिजनेसमैन के ऊपर एक्शन लिया जाए उस रिपोर्ट को बुनियाद बनाकर? बिल्कुल नहीं लेना चाहिए ना। अपनी रिपोर्ट क्यों नहीं बना रहे? ये सब हो तो रहा है ना, 13 लाख करोड़ रुपए चले गए ना, छू हो गए हवा में। ये जो इसका इसी की जो ये खेल हुआ है ना, इसकी शुरुआत चिदम्बरम साहब ने की थी। चिदम्बरम साहब जेल क्यों गए थे? कि चिदम्बरम साहब को शेयर मार्केट से हटा के अमित शाह साहब शेयर मार्केट पे कब्जा करने, ये बुनियादी वजह थी चिदम्बरम साहब के जेल जाने की। चिदम्बरम साहब ने ये एक सिस्टम बनाया था कि पर्देदारी का जो बिजनेस चल रहा है ना, जो आप सुन रहे हैं हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में, मॉरिशस में, केमन आइलैंड्स में और दूसरी जगहों पे छुपी हुई जो कंपनीज हैं जिनका जाहिर ही नहीं हो सकता, ये जो सिस्टम बनाया था चिदम्बरम साहब ने बनाया था कि पार्टिसिपेटरी नोट्स के थ्रू आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये कौन सी कंपनी है कि जिसने ये शेयर्स खरीदे हैं आपके शेयर मार्केट में वैल्यू बढ़ाने के लिए, ये बताने की ज़रूरत नहीं। ये चिदम्बरम साहब ने क्यों शुरू किया था? ऑब्वियसली बेईमानी करने के लिए। अब उसका पूरा भरपूर इस्तेमाल अडानी साहब और अमित शाह साहब कर रहे हैं। अडानी साहब ने क्या जवाब दिया है कि जो भी हमने किया कानून के दायरे में किया। लेकिन अडानी के जो दोस्त हैं या अडानी जिनके दोस्त माने जाते हैं वो नरेंद्र मोदी साहब है, नॉट अमित शाह साहब। अब अमित शाह साहब को कहाँ से बीच में लिया है? तो अब मैं बता रहा हूँ, मेरी भी एक बात है, ये भी इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लगेगा। अगर आपके पास जानकारी ऐसी है कि मोदी जी इस सब काम में, मोदी जी के दूसरे जो इंटरेस्ट हैं, अमित शाह साहब का एक ही इंटरेस्ट है, पैसा। मैं इसको नहीं कह रहा कि हो सकता है कुछ ना कुछ मोदी जी तक भी इजाज़त लेके ही काम होता हो, लेकिन ज़्यादातर अभी जो देखें मोदी जी का पैसा में इंटरेस्ट नहीं है, ज़्यादा नहीं है। अमित शाह साहब का टोटल पैसे में इंटरेस्ट है, तो मोदी जी की इजाज़त के बगैर। लेकिन आजकल जो है ना, वो हमारे चाणक्य साहब अमित शाह साहब ज़्यादा पावरफुल हो गए, तो मोदी जी भी उनसे कितना कुछ कर पाएंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है जैसे नीरव मोदी, चोकसी, विजय माल्या सब देश छोड़कर चले गए, ये जो गौतम अडानी साहब है देश में रहेंगे, चैलेंजेस को फेस करेंगे, अभी चले जाएंगे? ये मुझे पूरा अंदेशा है कि ये भाग जाएंगे, मुझे पूरा अंदेशा है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ है ना, अगर इनके खिलाफ कुछ होता तो सरकार एक्शन लेती है। अभी तक टिके हुए हैं? टिके हुए नहीं है। आपको पता नहीं कितने ज़्यादा प्रेशर में है। जो हाइफा का जो पोर्ट लिया ना, अभी मैं आपको एक एक चीज़ लॉजिकली बता दूंगा, और इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए ना, जो मैं बोल रहा हूँ। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हाइफा का अभी पोर्ट लिया है अडानी साहब ने। कहाँ पे लिया है? इजराइल में। इजराइल के प्रधानमंत्री ने उनके साथ फ़ोटो खिंचवाई है। आपने देखा है एक पोर्ट लेते हुए कोई प्राइम मिनिस्टर फ़ोटो खिंचवाएगा? क्यों हुआ? उससे पहले UAE के जो अमीर हैं उन्होंने $400 मिलियन ये इनकी डूबती हुई नैया को बचाने के लिए उन्होंने अपना एकदम दांव पे लगाया।
उसके ये सब क्या इशारे कर रहे हैं कि ये अडानी जी इतने पावरफुल आदमी हो गए कि यूएई के शाही घराने से इनकी मदद होगी। एक ऐसी मदद वो भी देखिए कि शेयर मार्केट में जिस शेयर की वैल्यू जो है जितनी है, उस जो असल में चल रही है वैल्यू उससे कहीं ज़्यादा बढ़ के, मतलब मार्केट में एक चीज़ आपको 2 रुपए की मिल रही है, आप 4 रुपए की चीज़ वो खरीद रहे हो। तो बगैर मोदी जी की या अमित शाह जी के, अमित शाह जी ने मोदी जी से फ़ोन कराया होगा और मोदी जी ने किया होगा। और एग्जाम्पल बताइए, इसके एग्जाम्पल पहले भी है ना। ऑस्ट्रेलिया में प्रोटेस्ट हो रहे हैं अडानी के खिलाफ, मोदी जी साथ लेके गए थे अडानी को अपनी पहली विजिट में। श्रीलंका में पार्लियामेंट में ये बात उठी है भाई कि मोदी जी ने ज़बरदस्ती हमसे एक अडानी जी को कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया। तो ये जो नेतन्याहू साहब हैं उनके बारे में भी सुन लीजिए, उनके ऊपर अपनी ही कंट्री में करप्शन के चार्जेस लग रहे हैं, मुकदमा चल रहा है उनके ऊपर करप्शन का। तो बहुत संगीन मुकदमा, बहुत संगीन मुकदमा चल रहा है। और ऐसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने अडानी जी के साथ ऐसे टाइम में फ़ोटो खिंचवाई है और हाइफा का पोर्ट दिया है, मदद के लिए दिया है। तो कौन देशद्रोह का काम कर रहा है ये बताओ आप। अब आगे चलते हैं। अब इसके बाद जो अभी यूएई के जो अमीर ने किया काम, वैसा ही काम कम से कम 7-8 जो इनके कॉम्पिटिटर्स है ना, जिसको हम कहते हैं अडानी अंबानी और दूसरे लोग, टाटा बिरला जैसे लोग, इन जैसे लोगों ने, 2 का नाम तो पब्लिक डोमेन में आ चुका है, औरों का भी आएगा, अंबानी साहब का भी नाम आ रहा है उसमें, उन्होंने भी मदद करने के लिए इस इनकी स्कीम को बचाने के लिए जो इन्होंने की है, शेयर्स खरीदे हैं। मार्केट में जो पैसा वही 2 रुपए का मिल रहा था तो 4 रुपए में खरीदे हैं शेयर्स, लेकिन मार्केट वालों ने बड़ा अक्लमंदी का काम किया। मतलब आम जो शेयर मार्केट में काम करते हैं आम इंसान, उन्होंने लिया ही नहीं फिर भी। तो इन्होंने, अंबानी साहब ने सज्जन जिंदल और इसका जो एयरटेल वाले हैं भारती मित्तल, उन दोनों का तो मार्केट में नाम आ चुका है कि इन्होंने शेयर खरीदे अडानी को बचाने के लिए। तो अब लेकिन उससे भी काम नहीं चल रहा। आज भी लोअर सर्किट लगा है क्योंकि पब्लिक अब एकदम समझ चुकी है बात। तो ये उसके बाद आरबीआई ने भी, अब खबरें आ रही हैं धीरे धीरे करके कि वापस इस पे इन्वेस्टिगेशन अब शुरू होने लगी है। अब उस LIC ने भी पूछताछ की है। सब चोरी डकैती तो हो रही थी, आपका मेरा पैसा जा रहा था। तो अब बांग्लादेश है एक कंट्री, उसमें भी बगैर मोदी जी की मदद के, चलिए मैं आप सबकी बात बड़ी करता हूँ, बगैर अमित शाह साहब और मोदी जी की मदद के बगैर इन्होंने वहाँ पे पावर जो है महंगे रेट पे बेचनी शुरू कर दी थी। अब बांग्लादेश मना कर रहा है इतने महंगे रेट पे हम पावर नहीं लेंगे, जो अडानी जी वहाँ पे पावर एक्सपोर्ट कर रहे थे बिजली, तो वहाँ से भी उल्टी गिनती शुरू हो गई। हाइफा का जो पोर्ट है वो भी बहुत एस्केलेटेड दामों पे लिया गया है। वहाँ की ऑपोजिशन आप लोग गूगल करके देखेंगे, एक भी खबर नहीं आई है इजराइल के अंदर की, वहाँ भी बहुत मजबूत ऑपोजिशन है। वो हाइफा की पोर्ट को अडानी को देने के लिए ऐसे टाइम पे जबकि उसका सारा सिस्टम जो है क्रैश कर रहा है, वहाँ पे बहुत बड़ी अपोजिशन हो रही है। तो अब हाइफा का पोर्ट जाएगा। हाइफा का पोर्ट जो है, जो पोर्ट्स का बिजनेस है ना, अडानी जी ने अपने एक बेटा है उनका, उसको दे रखा है। उस बेटे का जो पत्नी है वो देश की, जो अमरचंद मंगलदास एक लीगल फर्म है ना, लॉ फर्म, उनकी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, अडानी साहब की जो बहू हैं। तो पूरा सेटिंग से काम हो रहा है, लेकिन ये सारा लीगल एक्यूमेन, ये वकालत और ये मदद बचा नहीं पाएगी। इसीलिए हम कह रहे हैं कि अगर देश को बचाना है चाइनीज़ हाथों से, चोंगली साहब जो है उनके हाथों से, और चाइना की जो इंटरेस्ट है उनसे बचाना है, तो ये अडानी का जो ये खेल पकड़ा गया है, इसके तार अमित शाह साहब के साथ जुड़े हुए हैं। उनकी इजाज़त और उनकी पूरी शमूलियत के बगैर ये काम नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के वकील महमूद पराचा साहब, जिन्होंने कहा कि अडानी ग्रुप किस तरह करप्शन में मुलव्विस है और कौन लोग इस खेल के पीछे हैं। अच्छा, आपके सामने से बस आखिरी गुजारिश ये करनी है कि शेयर मार्केट में कोई भी इंसान पैसा ना लगाए जब तक वो श्योरिटी से ना हो कि सेबी और ये सारी एजेंसीज, ED, NIA बहुत ज़रूरी है, CBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अगर आप सोचते हैं कि ईमानदारी से काम कर रहे हैं, अगर नहीं सोचते तो शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाना है, कुछ दिन रुक जाइए। अगर अडानी साहब का चेहरा बेनकाब हो गया, अमित शाह साहब का चेहरा बेनकाब हो गया इसमें, तब शेयर मार्केट बेटर प्लेस होगी पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। अगर आप देश के लिए कुछ भी करना चाहते हैं तो इस वक्त कोई भी शेयर मार्केट में एक भी शेयर ना खरीदे। शेयर मार्केट में बहुत खतरा है जब तक ये सिचुएशन ठीक नहीं हो जाती। और सब लोगों को सड़क पे आना चाहिए प्रोटेस्ट करने,
कि अडानी का जो ये बात है, मैं भी क्या कह रहा हूँ, अब पता लग जाएगा हिंडनबर्ग टेररिस्ट था या अडानी टेररिस्ट था या कोई और टेररिस्ट था, लेकिन इन्वेस्टिगेशन तो होनी चाहिए ना, फुल फ्लेज्ड ट्रांसपेरेंटली इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। आज पार्लियामेंट में जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की भी बात को लेकर इस पे बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ है, और चीफ जस्टिस की निगरानी में इन्वेस्टिगेशन करने का जो बहुत बड़ी डिमांड चल रही है, उसको जनता को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि अडानी साहब जो है पटा सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के कुछ नेताओं को। मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, ये इनके संबंध है सबसे, आज से नहीं है, सब पॉलिटिकल पार्टियों में इनके बहुत गहरे संबंध है, और कुछ ना कुछ लोग, कांग्रेस को तो नहीं, अहमद पटेल के तो ये पैदाइश जो इनको सब कुछ बना अहमद पटेल। अभी की जो कांग्रेस है तो लगातार इनके खिलाफ बोलती रही है, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ, हाई कमांड एक अलग चीज़ होती है। हर हाई कमांड में आरएसएस ने भी पार्टी के जो मेन हेड हैं उनको ही तो सत्ता में आना है, बाकी जो उनके चारों तरफ लोग होते हैं वो नागपुर के टच में है। तो अडानी तो फिर भी अलग बात है, वो तो डायरेक्ट पैसे दे रहे हैं, नागपुर वाले तो डायरेक्ट पैसे भी नहीं देते। तो ये जो खेल जो अशोक गहलोत साहब हैं और जो छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर हैं बघेल साहब, उनके तो बहुत घनिष्ठ संबंध है ना अडानी जी से, तो इससे होशियार रहना। इस वक्त देश का सवाल है, देश की फाइनेंशियल सिक्योरिटी का सवाल है। फाइनेंसिस से ही देश कोई आज की तारीख में मजबूत होता है, जज्बे से तो, हमारे खून पसीने से तो, लेकिन हमारा खून पसीना चाइना ना चला जाए, हमारे देश में ही रहे, हम उसका फ़ायदा उठाएं। बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सीनियर वकील महमूद पराचा साहब, जिन्होंने बताया कि गौतम अडानी किस तरह करप्शन में मुलव्विस है और उनकी वजह से कितना देश का नुकसान हो रहा है। कैमरामैन तमन्ना के साथ शम्स तबरेज़ कासमी, मिल्लत टाइम्स।